रखा गया था और उन्होंने जीते जी नर्क का अनुभव किया था। 50 साल के कारावास की सजा सुनाकर अंग्रेजी हुकूमत ने जब वीर सावरकर को सेलुलर जेल में भेजा, तब उन्हें देखकर वहां का जेलर डेविड बैरी बोला, इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में 2 ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। यहां बैरी जिस पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहा था वो थी अंडमान की राजधानी, जहां मौजूद थी काला पानी जेल, दूर सुदूर टापुओं पर बना एक ऐसा कारागार जिसे धरती पर मौजूद नर्क कहा जाता था। 20वीं सदी में जब देश में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था, तभी अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़कर काला पानी यानी सेलुलर जेल में डाल देते थे। यहाँ उन्हें इतनी अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं कि वे हर दिन मौत की दुआ मांगते थे। लेकिन विडंबना यह थी कि जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था और जो जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई के दौरान करीब 80,000 कैदियों को काला पानी जेल भेजा गया था। इनमें से केवल 30,000 कैदी ही जिंदा लौट पाए। बाकी 50,000 कैदियों का क्या हुआ, यह आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत द्वारा कैदियों को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाया जाता। दिन भर उनसे कठोर मेहनत करवाई जाती और जो कैदी काम पर ना जा पाए उसे कोड़ों से पीट पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन कैसी थी काला पानी में कैदियों की दिनचर्या? अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण समुद्र के बीचों बीच मौजूद सुदूर टापू पर क्यों किया? इस खौफनाक जेल को काला पानी क्यों कहा गया? और कैसे काला पानी जेल में कैद एक कैदी ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय लॉर्ड मेयो को मौत के घाट उतार दिया था? जानने से पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। सन 1850 अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को गुलामी की बेड़ियों में बांध रखा था। उस दौर में आजादी के लिए उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता था और आवाज उठाने वाले को यातनाएं दी जाती थी। लेकिन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी आवाज उठी। यह था हमारा पहला स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू कर दी। तब उन्हें या तो फांसी पर लटका दिया जाता था या फिर तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्रांतिकारियों की संख्या पहले दर्जनों में पहुंची और फिर हजारों में। तो इतने बेकसूरों को मौत के घाट उतारना अंग्रेजों के लिए अब संभव नहीं था।